Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts regarding JKPSC lecture post of zoology. So in this video, we are going to talk about the gene therapy. It is a part of your biotechnology. Okay, तो what is gene therapy? तो basically अगर मैं बोलूँ कि gene therapy क्या है, gene therapy आपकी एक ऐसी थेरेपी है जिसमें आप faulty जीन को रिमूव करते हो, जिसमें आप faulty जीन को रिमूव करते हो विथ नॉर्मल हेल्दी जीन. ठीक है, आप किसी नॉर्मल हेल्दी फंक्शनल जीन से फॉल्टी जीन को रिमूव करते हो. दैट इज कॉल्ड एज जीन थेरेपी. ठीक है, तो जीन थेरेपी बेसिकली हम एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम पर्सन के जीन को मॉडिफाई करते हैं, ट्रीट करते हैं ताकि किसी डिजीज को प्रिवेंट कर सके बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू और मॉडिफाइड जीन्स इनटू द पर्सन सेल. ठीक है, पर्सन के सेल के अंदर हम किसी मॉडिफाइड जीन्स को, न्यू जीन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं और खराब जीन्स को रिप्लेस करते हैं ताकि हम किसी पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट कर सके. ठीक है, तो इट एम्स टू एड्रेस द अंडरलाइंग जेनेटिक कॉज. ठीक है, बाय रिप्लेसिंग, इनएक्टिवेटिंग और इंट्रोड्यूसिंग न्यू जीन्स टू रिस्टोर नॉर्मल प्रोटीन फंक्शन. ठीक है, जीन थेरेपी बेसिकली दो तरह की होती है, एक सोमेटिक जीन थेरेपी और एक आपकी होती है जर्म लाइन जीन थेरेपी. सोमेटिक जीन थेरेपी में क्या होता है कि आप जो जीन्स की इंट्रोडक्शन कर रहे हो, जीन्स की जो रिप्लेसमेंट कर रहे हो, मॉडिफिकेशन कर रहे हो, वो आप सोमेटिक सेल्स में कर रहे हो. मतलब आप सेक्स सेल्स को छोड़ के बाकी जो भी सेल्स है ना, आपके एग्स और स्पर्म्स को छोड़ के बाकी जो भी सेल्स है उनके अंदर मॉडिफिकेशंस कर रहे हो, रिप्लेसमेंट कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो. ठीक है, तो ये जो आपकी मॉडिफिकेशंस है ना, मॉडिफाइड जीन्स है ना, ये नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होंगे. ठीक है, तो इससे आपका कोई भी एथिकल इश्यूज नहीं होने वाले हैं. ये सिर्फ आप किसी स्पेसिफिक जीन, जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए बेसिकली आप कर रहे हो. दूसरी जो आपकी जर्मलाइन जीन थेरेपी है, इसमें आप क्या कर रहे हो, जो मॉडिफिकेशंस कर रहे हो ना, वो आप रिप्रोडक्टिव सेल्स में कर रहे हो, एग्स और स्पर्म्स में कर रहे हो या एम्ब्रियोस में कर रहे हो. ठीक है, अगर आप एम्ब्रियोस में या रिप्रोडक्टिव सेल्स में कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो वो नेक्स्ट जनरेशन में भी इनहेरिट होंगी. ठीक है, इट विल बी इनहेरिटेड बाय द इंडिविजुअल्स ऑफस्प्रिंग. ठीक है, जर्मलाइन जीन थेरेपी हमने करंटली बैन करके रखी है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में, बिकॉज बहुत सारे एथिकल और सेफ्टी कंसर्न्स रहते हैं. बिकॉज इससे हम किसी के जीन पूल को ऑल्टर कर सकते हैं, किसी के रिप्रोडक्टिव सेल्स को ऑल्टर कर सकते हैं, हम सेक्स ऑफ द बेबी चेंज कर सकते हैं. ठीक है, फीटस के सेक्स को चेंज कर सकते हैं. तो ये आपके एथिकल इश्यूज आपके रेस हो सकते हैं इसके अगेंस्ट, तो इसलिए हम जर्मलाइन जीन थेरेपी को बैन किया है. ठीक है, लोग इसका मिसयूज कर सकते हैं ना. तो फ्रेंच एंडरसन वाज ही इज नोन एज द फादर ऑफ जीन थेरेपी. ठीक है, इन्होंने फर्स्ट आपका अप्रूव्ड क्लिनिकल प्रोटोकॉल जो था वो दिया था, दैट हाउ टू कैरी आउट द जीन ट्रांसफर. पूरा प्रोसेस जो था ही हैज गिवन अस द कंप्लीट प्रोटोकॉल फॉर कैरिंग आउट द जीन ट्रांसफर. एंड द फर्स्ट जीन थेरेपी वाज कंडक्टेड इन 1990. ओके, इन अ 4-year-old गर्ल. ठीक है, उस 4-year-old गर्ल के अंदर ना, उस 4-year-old गर्ल में एडिसिन डीएमिनेस, एडिनोसाइन डीएमिनेस एंजाइम की डीएमिनेस एंजाइम की डेफिशिएंसी थी. ठीक है, उस गर्ल के अंदर 4 ईयर की गर्ल थी, उस गर्ल के अंदर एडिनोसिन डीएमिनेस एंजाइम की डेफिशिएंसी थी. और ये एंजाइम कौन बनाता है? दिस एंजाइम इज कोडेड बाय एडीए जीन. This enzyme is coded by ADA gene, that is adenosine deaminase जीन. ठीक है, ये जीन की कुछ फॉल्टी, ये जीन जो थी फॉल्टी थी, ये जीन अपनी काम जो थी वो प्रॉपर से नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से एंजाइम की फॉर्मेशन नहीं हो रही थी. और ये एंजाइम की फॉर्मेशन ना होने की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही थी, दैट वाज स्किड. क्या प्रॉब्लम थी? स्किड की. स्किड क्या? अब मैं एक बार दोबारा से इसको सारा रिपीट करूंगी, देखो क्या बोल रही हूँ. मैंने बोला कि एडीए जो है डेफिशिएंसी की वजह से, एडीए डेफिशिएंसी की वजह से जो प्रॉब्लम आती है वो है स्किड. स्किड क्या है? सीवियर कंबाइंड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. स्किड क्या है? सीवियर कंबाइंड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. ठीक है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम.
ठीक है, ये स्किड है। और ये सिंड्रोम जो है बेसिकली किसकी वजह से होता है, आपका जब इम्यून सिस्टम प्रॉपर से काम नहीं करता है ना, तो ये आपको बहुत सारी बीमारियां एक साथ लग जाती हैं, ठीक है। और ये किसकी वजह से लग रही है आपको, स्किड किसकी वजह से हो रहा है, एडीए डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो आपका ये एडीए डेफिशिएंसी किसकी वजह से है, एडीए डेफिशिएंसी जो है ड्यू टू डिफेक्ट इन एडीए जीन, ठीक है, ड्यू टू डिफेक्ट इन एडीए जीन, ठीक है। अब जिनके अंदर एडीए डेफिशिएंसी होगी ना, उस पेशेंट्स, जो भी पेशेंट्स होगा जिसके अंदर एडीए डेफिशिएंसीज हैं, उनके अंदर फंक्शनल टी लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, उनके अंदर फंक्शनल टी लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। जिनके अंदर भी स्किड होगा, जिनके अंदर एडीए डेफिशिएंसी है, ठीक है, जिसके अंदर एडीए डेफिशिएंसी है मतलब एडीए जीन जो है वो फॉल्टी है, ठीक है, उनके अंदर टी लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। और ये टी लिम्फोसाइट्स इंपॉर्टेंट सेल्स हैं आपके इम्यून सिस्टम्स के, ये इंपॉर्टेंट सेल है किसके, आपके इम्यून सिस्टम के, फाइन, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन ना होने की वजह से आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, स्किड की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब आपको बहुत सारी बीमारियां जो है वो एक टाइम पर ही लग जाएंगे, ठीक है। तो जो लोग पिक्चर्स के बड़े शौकीन है ना, मूवीज वगैरह के शौकीन है, तो वो द स्काई इज पिंक मूवी देख सकते हैं, ठीक है। उसमें इस स्किड के बारे में बहुत मतलब पूरी मूवी ही जो है स्किड के ऊपर है, ठीक है। सो देखो आपकी जो जीन थेरेपी है ना, जीन थेरेपी है, ठीक है, आपकी जीन थेरेपी जो है इसका भी कोई 100% क्योर नहीं है, ठीक है, 100% क्योर नहीं है, ठीक है, कोई 100% क्योर नहीं है आपका। अगर आप जीन थेरेपी जो है अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में करते हो, अगर आप अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में जीन थेरेपी करते हो, ठीक है, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, बोन मैरो रिप्लेसमेंट कर रहे हो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में, ठीक है, बोन मैरो सेल्स को रिप्लेस कर रहे हो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो आपको क्योर जो है वो परमानेंट मिल सकता है, तो आपको क्योर जो है वो परमानेंट मिल सकता है, ठीक है। अगर जो आपके आइसोलेटेड जीन है ना फ्रॉम द बोन मैरो सेल्स, ठीक है, जो कि आपकी एडीए बना रही है, उसको आप अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। अगर आप जो आपकी एडीए जीन है जो आपने आइसोलेट की है फ्रॉम बोन मैरो सेल्स, ठीक है, अगर आप उस जीन को, अगर आप जीन को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो इनटू सेल्स एट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको परमानेंट जो क्योर मिल सकता है, अदरवाइज आपको परमानेंट क्योर नहीं मिलेगा जीन थेरेपी से भी, ठीक है, जीन थेरेपी से भी आपको परमानेंट क्योर नहीं मिलेगा, ठीक है। So for further videos do like and subscribe Study with Tilak. You can join my Telegram group and the link of the group is given here. Here you will get all the PDFs, class updates and MCQs, and you can directly interact with me because I believe more we connect easier the success becomes. So just one click and your search ends here.